का ध्यान ले जाना चाहते हैं। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग न जाने कितने जमाने से हो रही है। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा अगर भारत सरकार देती है, माननीय मंत्री जी ने इस पर कृपा करते हैं, तो मैं समझता हूं कि पाटलिपुत्रा की इस भूमि पर जो हमारी ऐतिहासिक भूमि रही है, उसमें ज्ञान की गंगा का देश में बहने लगेगी। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर सीएम नीतीश कुमार के मन की बात को आज बीजेपी के सांसद ने सदन में उठा करके जो है एक बार फिर से चर्चा में ला दिया है। बता दें कि लगातार नीतीश कुमार के साथ साथ चाहे वो बीजेपी हो या फिर विपक्ष, हर कोई पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाए जाने की मांग करता रहा है। ऐसे में रामकृपाल यादव आज जब लोकसभा में अपने भाषण के लिए खड़े हुए तो उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी का मामला उठा करके फिर से इसको चर्चा में ला दिया। बता दें कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के पटना यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में भी शिरकत करने वाले कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि पटना यूनिवर्सिटी को अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाना चाहिए और इसके लिए सभी को सामूहिक प्रयास करना चाहिए। आपको बता दें कि रामकृपाल यादव जो हैं उन्होंने संसद में जो बातें कही हैं उसके बाद से एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई है कि क्या पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिए जाने का जो सपना है वो पूरा हो पाएगा। पहले सुनवाते हैं कि रामकृपाल यादव ने क्या कहा है। मैं निवेदन करूंगा, बिहार के सबसे प्रमुख ऐतिहासिक विश्वविद्यालय पटना यूनिवर्सिटी की तरफ भी माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान ले जाना चाहते हैं। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग न जाने कितने जमाने से हो रही है। देश में जब यूनिवर्सिटी खुली थी, 5 वैसे में एक स्थान पटना विश्वविद्यालय का है, जिसमें बिहार के लोग काफी दिनों से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हाल में ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी 2017 में पटना विश्वविद्यालय का जब गोल्डन जुबली समारोह मनाया जा रहा था, उसमें शिरकत करने का काम किया था। सरकार के पास देश भर में 10 प्राइवेट और 10 पब्लिक यूनिवर्सिटी है जो विश्व स्तरीय योग्य है, और पटना यूनिवर्सिटी भी इस योजना से जुड़े, इसके लिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। वर्तमान में विश्वविद्यालयों की कमी से जूझ रही है। देश में प्रतिष्ठित कॉलेजों की तुलना में यहाँ न तो छात्रों को बेहतर रिसर्च लायक संस्थान है और न ही इन्हें माहौल मिल रहा है। वैसे मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय वर्तमान सरकार का, शिक्षा मंत्री का, प्रधानमंत्री जी का, कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में अन्य जगहों पर एक मोतिहारी में और एक गया में खोला गया है, मगर बावजूद इसके मैं निवेदन करना चाहूंगी उसकी आवश्यकता है। आप जानते हैं कि बड़े पैमाने पर अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के योग्य नहीं रहने की वजह से बिहार के बहुत बच्चे देश के बाहर में जाने का काम करते हैं। देश और दुनिया में आईटी में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है, मगर महत्वपूर्ण शहर आधुनिक शिक्षा के लिए अब तक तरस रहा है जो पटना है। क्योंकि यूनिवर्सिटी पटना का ही नहीं, बिहार का एक महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी है, और मैं समझता हूं कि यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं होने की वजह से इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसकी गुणवत्ता में बहुत कमी है, जिसकी वजह से बच्चों को दिल्ली और अन्य शहरों में बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना पड़ता है। और यही नहीं, वहाँ इतने गरीब बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, उनके परिवार पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, बिहार की राजधानी पवित्र गंगा नदी के किनारे शानदार अतीत वाले पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा अगर भारत सरकार देती है, माननीय मंत्री जी ने इस पर कृपा करते हैं, तो मैं समझता हूं कि पाटलिपुत्रा की इस भूमि पर जो हमारी ऐतिहासिक भूमि रही है, उसमें ज्ञान की गंगा का देश में बहने लगेगी। और दूसरों राज्यों में जब उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाद बच्चों को जाना पड़ता है, उसमें खास तौर पर जो गरीब, हमारी जो सरकार की जो गरीब कल्याण, वर्तमान में गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार है, एक नया तरह का अवसर मिलेगा। और समझिए कि सरकार उसके लिए सरकार को मैं आभार व्यक्त करूंगा। इससे राज्य में उच्चतर शिक्षा का सारा सकारात्मक माहौल बनेगा। योग्य शिक्षकों का मार्गदर्शन से
युवा शक्ति को एक तरक्की करने का अवसर प्राप्त होगा, जो बिहार के लोग हैं, बिहार के बच्चे हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से, केंद्र की सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की कृपा प्रदान की जाए। इसे बिहार की जनता और पाटलिपुत्र की जनता इस सरकार को आभार करेगी। तो सुना आपने कि रामकृपाल यादव जो हैं वो लोकसभा के अंदर वो अपनी बात रख रहे थे और उसके बाद जो है उन्होंने इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की मांग की है। बता दें कि इसके पहले ही जेपी नड्डा जब संयुक्त मोर्चे के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे थे, तो उस दौरान जब वो पटना कॉलेज गए थे तो वहां पर भी उनका जोरदार विरोध हुआ था। लगातार बीजेपी से जो है इस बात को लेकर सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिए जाने से क्यों कतरा रही है केंद्र की सरकार और क्यों इससे ये दर्जा नहीं मिल रहा है। लगातार इसको लेकर के पिछले कई सालों सियासत हो रही है। बता दें कि पटना विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में जब सीएम नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी से मंच से मांग की थी, तो उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उनकी मांग को एक तरीके से ठुकरा दिया गया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।